मामला छतरपुर जिले के नौगांव से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बीजेपी की पार्षद भारती साहू पर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारती साहू ने फर्जी दस्तावेज न्यायालय में पेश करके उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर फरियादी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में अब उसने छतरपुर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही फरियादी ने न्यायालय में भी पूरे मामले को रखा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में देखना यह होगा कि क्या फरियादी को न्याय मिल पाता है या वह न्याय की आस में ऐसे ही भटकता रहेगा। क्या कहा फरियादी ने, देखें पूरी खबर। नेसीलाल साहू नौगांव से आया हूँ। किस आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरे मकान पर फर्जी तरीके से भारती साहू, भरत साहू और लखन साहू द्वारा तहसील में और नगर पालिका नौगांव में भारती साहू, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं, इन्होंने अपने जनप्रतिनिधि होने का गलत दुरुपयोग करते हुए, जबकि उन्हीं के वार्ड के वो छेदीलाल गुप्ता जी हैं जिनके नाम पे तहसील में रिकॉर्ड छेदीलाल के बारसान में छेदीलाल साहू की करवाया है। उन्हीं के वार्ड के हैं वो छेदीलाल गुप्ता जी। और नगर पालिका में इन्होंने उसकी नोट शीट में भी दायर है नगर पालिका की हरिश्चंद्र तिवारी द्वारा जो दिया गया है, भारती साहू द्वारा ज़बरदस्ती का दबाव बनाया गया है और पार्षद की बैठक में इसको पास कराया गया है। इनके क्या लगता है आपको पद का दुरुपयोग किया जा रहा है? पद का 101% दुरुपयोग किया जा रहा है। जब आप विधायक जी के पास गए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी और उन्होंने तत्काल ही मेरे सामने सीएमओ महोदय को फ़ोन लगाया था कि ये विनोद साहू वाले नामांतरण का मामला क्या है। तो उन्होंने बोला था विनोद साहू इंजीनियर। तो विधायक जी ने कहा था आप इंजीनियर हैं? मैंने कहा हाँ, मैं नक्शा वगैरह का काम करता हूँ। सीएमओ साहब ने क्या कहा? सीएमओ साहब ने कहा है कि नामांतरण तो गलत हुआ है। तो विधायक महोदय ने कहा कि उसको पार्षद की बैठक में इसको सुधरवाया जाए। तो सीएमओ महोदय ने कहा कि इसमें सिविल सूट दायर विनोद साहू जी द्वारा किया गया है, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सुधारा जा सकता है। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है, सिविल सूट हमारा दायर हो गया है, इसमें 420 संबंधित मुकदमा क्रिमिनल केस है। तो मैंने एसपी महोदय के यहाँ आवेदन 6 अप्रैल को दे दिया था, नौगांव थाने पहुँच गया है, लेकिन अभी तक उस पर हमारे पास कोई वो नहीं हुआ है, पुलिस द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया। ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं 12 तारीख को विधायक जी के कहने पर 12 तारीख को गया था। तो उस समय 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती थी, तो उस समय व्यस्त थे और टीआई साहब भी नए आए हुए थे, तो व्यस्तता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर पालिका की भी गलती मानी जा रही है। नगर पालिका की क्या है कि जैसे मान के चले, जारी हुआ क्या? इश्तेहार जारी हुआ होगा तो उस समय कौन पढ़ता है लोकल पेपरों में, तो हमें तो जानकारी नहीं है। हम तो टैक्स जमा करने गए थे 9वें महीने में 2025 में, तब हमें पता लगा। जिस मकान को लेकर ये सारा विवाद चल रहा है, इस मकान की रजिस्ट्री आपके नाम है क्यों? हाँ, मेरे पिताजी के नाम पर, गणेशीलाल साहू के नाम पर थी। 1971 में रजिस्ट्री हुई थी और 1999-2000 में पिताजी द्वारा विनोद साहू और मेरे छोटे भाई राजेश साहू के नाम पर बंटवारा कर दिया गया था, जो वर्तमान में नगर पालिका में 2000 से वर्तमान तक हमारी रसीदें काटी जाती हैं। उसके नाम अगर चढ़ाया गया है, उसके पास कोई रजिस्ट्री, पास कोई रजिस्ट्री नहीं। किस आधार पे नामांकन कर दिया? उनके इस आधार पे नामांकन कर दिया कि ये बंगला नंबर 2 में मेरा प्लॉट मकान है और एक बंगला नंबर 4 है, दोनों का खसरा नंबर 507 है। तो क्या नगर पालिका में उन्होंने कोई रजिस्ट्री वगैरह उसमें नहीं, उसमें पेश नहीं की है उन्होंने। छेदीलाल गुप्ता की प्रॉपर्टी को जाति न खोलकर छेदीलाल साहू की बारसानों में बंटवारा करवा दिया तहसील रिकॉर्ड में, और 2 बुआ लोगों द्वारा भारती साहू के पति भारत साहू के नाम पर गिफ्ट डीड की गई, जिसमें भारत साहू 1/3 के हिस्सेदार यानी 10/60 के ओनरशिप में आ गए। आप क्या चाहते हैं आपके? उसमें हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा सिविल सूट है ही, हम इन पे आपराधिक प्रकरण लगवाना चाहते हैं, जो भी चार्जेज हों जो न्यायोचित हों।